ये फाइनल में अब हम लेंगे हिस्ट्री में DSC 1A में 2 कोर्स जो है हम लेंगे। तो DSC 1A में सबसे पहला है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1, जो कि 1871 से 1919 के बीच का समय इसमें हम लेंगे। तो इसमें आज मैं आपसे जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इससे पहले का जो आपने इतिहास पढ़ा वो था भारतीय इतिहास, लेकिन इस साल आपका जो DSC वाला जो आपका कोर्स है उसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली जो है आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वर्ल्ड का मैप भी एक डाला हुआ है साथ में, आप देखें तो वर्ल्ड के मैप में हम देखें तो वर्ल्ड के मैप में जो यूरोप है वो इस जगह पे पड़ता है, और यहाँ नीचे मैंने ये यूरोप का मैप डाला है। तो यूरोप के मैप में रूस है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, टर्की, ये इतने सारे जो देश हैं ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो हमारा ये जो सिलेबस है ये 1871 से 1919 ईस्वी के विश्व की जो जानकारी है वो देता है, यानी कि आधुनिक और जो समकालीन विश्व है उसका इतिहास के बारे में हम इस कोर्स में जानेंगे। इसमें जो है हमारे 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पहले यूनिट में पहला चैप्टर है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, जिसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे हम। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, आधुनिक और समकालीन इतिहास के ऊपर जो है ये चैप्टर है कि आधुनिक इतिहास कब से शुरू होता है और साथ ही साथ समकालीन जो इतिहास है वो क्या है। सेकंड चैप्टर है एमर्जेंस ऑफ इटली एंड जर्मनी एज यूनिफाइड नेशंस। जर्मनी और इटली, आप यूरोप में देखेंगे 2 देश, एक ये जर्मनी है, दूसरा इटली है। तो ये छोटे छोटे देश छोटे छोटे राज्यों का एक समूह हुआ करते थे दोनों ही देश। तो इनका कैसे एकीकरण हुआ उसके ऊपर है। थर्ड चैप्टर है यूरोपियन हेजेमनी एंड इंटर इंपीरियलिस्टिक राइवलरीज, जिसमें कन्फ्लिक्ट्स विद यूरोप। इसमें है यूरोपीय प्रभुत्व तथा यूरोप के में पारस्परिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा एवं कलह, जिसमें के क्या हुआ कि यूरोप में जो देश थे किस तरह से आपस में उनके साम्राज्यवाद के लिए आपस में उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी वो शुरू हुई और किस तरह से आपस में उनकी जो लड़ाइयाँ थी वो शुरू हुई। फिर चौथा चैप्टर जो है इसमें अलायंस फॉर्मेशन, सोशल टेंशन एंड सोशलिस्ट मूवमेंट्स, यह है सामाजिक तनाव एवं समाजवादी आंदोलन के ऊपर किस तरह से जो सोसाइटी थी वो हमारी बदली और समाजवादी आंदोलन किस तरह से चले। अब सेकंड यूनिट में हम आते हैं तो इसमें है सेकंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में सेकंड यूनिट है द एमर्जेंस ऑफ USA आफ्टर द सिविल वॉर। जो अमेरिका है उसका सिविल वॉर के बाद किस तरह से अमेरिका जो है किस तरह से उसका उत्थान हुआ। तो पहला चैप्टर है द एमर्जेंस ऑफ द USA आफ्टर द सिविल वॉर, ये अमेरिका के सिविल वॉर के बाद के उत्थान के ऊपर है। दूसरा है इसमें जापान एमर्जेंस एज वर्ल्ड पावर, जापान एक विश्व शक्ति के रूप में जापान का उत्थान। तीसरा चैप्टर है नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन एशिया, एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन। चौथा है ऑटोमन एम्पायर एंड द अरब वर्ल्ड, ऑटोमन साम्राज्य तथा अरब जगत। ऑटोमन साम्राज्य ये टर्की, आप देखें तो जो आधा पार्ट इसका एशिया में और कुछ भाग इसका यूरोप में, तो यहाँ पर ही ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। तो ऑटोमन जो साम्राज्य है किस तरह ऑटोमन साम्राज्य के बारे में और अरब जगत, अरब के जो देश हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 द एंड ऑफ द ज़ारिस्ट रिजाइम इन रशिया, ज़ार के ऊपर है ये वाला जो पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट है जिसमें कि हम लेंगे रूसो जैपनीज़ वॉर ऑफ 1904, 1904 का रूस जापान युद्ध,
और इसके जो परिणाम निकले उसके बारे में। फिर अगला है रेवोल्यूशंस ऑफ 1905, 1905 की रूसी क्रांति। तीसरा टुवर्ड्स बोल्शेविक रेवोल्यूशन, फरवरी मार्च रेवोल्यूशन। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे, रूस में, या फिर इसको फरवरी मार्च की क्रांति भी कहा जाता है। फिर चौथा है द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917, 1917 की अक्टूबर की क्रांति। एंड द सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट, इसके ऊपर जो है ये हमारा चैप्टर है। फिर अगला है लास्ट यूनिट नंबर 4, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ, प्रथम विश्व युद्ध और उसके पश्चात। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या क्या विश्व युद्ध हुआ और उसके पश्चात क्या हुआ, तो उसके ऊपर तो पहला भाग है न्यू ग्रुपिंग ऑफ यूरोपियन स्टेट्स, यूरोपीय राज्यों में नए गुट और गुट जो है किस तरह से बने। फिर दूसरा है एंग्लो जर्मनी राइवलरी, जो एंग्लो जर्मन, एंग्लो मतलब इंग्लैंड और जर्मन मतलब जर्मनी, तो इंग्लैंड और जर्मनी की जो शत्रुता है उसके ऊपर ये चैप्टर है। फिर तीसरा है कॉजेज इवेंट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ द वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, घटनाएं और इसके परिणाम। फिर चौथा है द वॉर सेटलमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, विश्व युद्ध या युद्ध संबंधी समझौते और सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। तो ये है आपका बीए फाइनल ईयर में आपका सिलेबस। और इस सिलेबस में हम जो हमारा आधुनिक और जो समकालीन विश्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा शुरू होता है 1871 में, और ये सिलेबस आपका चला जाता है 1919 ईस्वी, जबकि प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त होता है तब तक। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2 आएगा उसमें, जो कि 1919 के पश्चात शुरू होता है। उसको हम ये जो आपका कोर्स है, इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद जो है, इसको पढ़ने के बाद हम उसको शुरू करेंगे। तो आज मैं केवल इसी के बारे में ही आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी टोटली जो इतिहास है, पहले क्योंकि आपने भारत के इतिहास के बारे में ही पढ़ा, तो अब आप जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको एक तो विश्व का जो मानचित्र है उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा महाद्वीप और कौन कौन सा देश जो है किस किस महाद्वीप में पड़ता है, कौन सा महासागर है, सागर है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस जो लेक्चर है इसमें मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी।